पंडित पुरोहित राजनेता, मानव आत्मा के शोषक और ओशो के भी शोषक ही। आज किसी मित्र ने मेरे को एक किसी महिला का वो वीडियो भेजा जिसमें वो लोगों को उकसा रही है कि मिस्टिक रोज करो। दुकानें हैं, ग्राहक तो बुलाने पड़ते हैं ना भाई, लेकिन इसका साधना से, आत्म रूपांतरण से, ओशो से कोई लेना देना नहीं है। दुकानें हैं, दुकानों के लिए सब तरीके के शोषण है। निश्चित रूप से मिस्टिक प्रोजेक्ट कमाल का थेरेपिक रूप है और क्रांतिकारी। मैंने 3 बार किया है इसको, लेकिन बेहद ज़रूरी है कि मिस्टिक रोज के लिए हमारी अपनी पूर्व तैयारी हो। अगर पूर्व तैयारी नहीं है तो 3 घंटा 7 दिन तक रोज हंसना या रोना असंभव है। असंभव, बिल्कुल उधर से उधर दौड़ेंगे, खींचेंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे। उसका थेरेपी से लेना देना कुछ नहीं, कोई काम नहीं होगा उसके ऊपर। आपकी 3 घंटे तक अकारण हंसी निकले, इसके लिए शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक पर एक तरलता चाहिए, एक संवेदनशीलता चाहिए, इतनी तैयारी चाहिए कि आप हंस सको और फिर रो सको। उस तैयारी के लिए ओशो ने बहुत सारे ध्यान प्रयोग बनाए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है सक्रिय ध्यान। 1-2 साल पूरी मेहनत और जी जान से सक्रिय ध्यान करो। सक्रिय ध्यान शारीरिक और मानसिक और कई तलों पर, अचेतन तलों तक सफाई करता है, तैयार करता है, जमीन को उर्वरा करता है जहाँ से कुछ अच्छी बीजों का अंकुरण हो सके। बिना सक्रिय ध्यान के कोई कहे कि आगे जाके, अब यदि ये हुआ कि कोई कहेगा अरे जी 10वीं सीढ़ी पे तो बस मंदिर आ जाता है और ऐसे दर्शन होते भगवान के, ये वो, लेकिन 9 सीढ़ियाँ तो चढ़नी पड़ेगी ना। 9 सीढ़ियों की बात कौन करेगा? ओशो ने मिस्टिक रोज के लिए निश्चित रूप से कहा कि अच्छा है और विपश्यना के बाद सबसे बड़ा प्रयोग है ये वो, लेकिन उसकी तैयारी भी तो करनी पड़ेगी। ओशो ने शुरू दिन तो मिस्टिक रोज नहीं दे दिया था ना। शुरुआत में अपने काम के तो सक्रिय ध्यान नहीं दिया था और अपनी उपस्थिति में सक्रिय ध्यान नहीं करवाया। पूरे जीवन कई तरह के प्रयोग होते रहे, जीवन के आखिरी में उनने मिस्टिक रोज दिया था। तो उसकी पूर्व तैयारी, फिर सक्रिय ध्यान के बाद कुंडलिनी ध्यान है, नाद ब्रह्मा है, कुछ और निष्क्रिय ध्यान है, फिर सम्मोहन है। अपने पे सतत काम करना है, काम करना है, काम करना है। उसके बाद इतनी तैयारी होती है कि आप मिस्टिक रोज जैसे बहुत इंटेंस ग्रुप में जा सकते हो। उसके पहले नहीं, पैसे और समय खराब करोगे, कुछ भी नहीं होगा। मैंने सालों साल मिस्टिक रोज करने वाले लोग देखे और कुछ नहीं होता है, कुछ हो भी नहीं सकता। हाँ, ये जो जिनकी दुकानें हैं वो तो कहेंगे अरे जी गजब का है, ओशो ने ऐसा कहा, वो भी सही बात है, लेकिन उसकी पूर्व तैयारी की। जब ओशो ने मिस्टिक रोज दिया था तब हर ओशो टाइम्स के अंदर लिखा जाता था कि मिस्टिक रोज ग्रुप करने के पहले 3 महीने सक्रिय ध्यान करें। ये ओशो टाइम पुराने अंकों में आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है। कोई बोलता है ये दुकानदार अब कि आपको सक्रिय ध्यान करना है। उसके बाद फिर ऐसा नहीं कि उनको इतना सब करने के बाद भी सक्रिय ये मिस्टिक रोज में आ जाओ, नहीं। जो लोग मिस्टिक रोज में पार्टिसिपेट करने के लिए आते थे उनकी बाकायदा काउंसलिंग होती थी, फिर तय किया जाता था कि ये व्यक्ति मिस्टिक रोज में जा सकता है, नहीं जा सकता। अब तो बस दुकानें खुल गई है, ग्राहक आ भर जाए, कबड़ पकड़ के उसको बिठा देते हैं, इतने इसके दे और इतने उसके दे, और कमाइयाँ शुरू हो गई। कमाइयों के लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। निश्चित रूप से ओशो ने सक्रिय मिस्टिक रोज की तारीफ की है, तो निश्चित रूप से मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि कमाल का ग्रुप है, करना चाहिए, लेकिन उसके लिए पूर्व तैयारी बेहद जरूरी है। बिना पूर्व तैयारी के अगर आप करते हैं नहीं होगा। 3 घंटे आप नहीं हंस सकते, 3 घंटे आप नहीं रो सकते। फोकट समय और पैसा खराब करोगे, और बहुत लोग पैसा और समय खराब कर रहे हैं, क्योंकि ये बात कोई नहीं बताता कि मिस्टिक रोज की पूर्व तैयारी के लिए ओशो ने, मैं तो कहता हूँ ये जो दुकानें लेके बैठ गया उनको भी पता नहीं होगा कि ओशो ने मिस्टिक रोज के पहले 3 महीने सक्रिय ध्यान करने की बात बोली थी। और मैं अपने अनुभव से कहता हूँ 3 महीने से काम नहीं चलता है। बहुत त्वरा से और बहुत इंटेंसिटी से और पूरी जोर लगा के करो तो 1 साल कम से कम सक्रिय ध्यान करो, तब जाके, क्योंकि बहुत सारी जड़ें हैं और अब तो बहुत झगड़न आ गए, इंटरनेट, मोबाइल और पता नहीं क्या है क्या। कैसे आप सक्रिय ध्यान मिस्टिक रोज के लिए लोगों को कह सकते हो? मत पड़िए किसी के भी चक्कर में।
मत जाइए कहीं भी मिस्टिक रोज करने के लिए। पहले अपने पे काम करिए, घर पे ही सक्रिय ध्यान करिए, पूरी ईमानदारी से, पूरी त्वरा से और पूरी मेहनत से, जैसा ओशो कहते हैं कि पूरा जोर लगा दें और उस साल तक करते रहें। आपको लगने लगे कि हाँ यार, अब मैंने पर्याप्त सक्रिय ध्यान की प्रक्रिया पूरी कर ली। फिर ओशो के जो कुंडलिनी ध्यान है और नटराज है और शिव नेत्र है और जो भी है, ऐसे साल भर वो भी करिए। आपकी कल्पना तो करिए कि आप 3 घंटे कैसे हंसेंगे। कभी 10 मिनट बैठ के हंस के देख लेना, हंसी आ जाएगी क्या? 3 घंटे तो बहुत दूर है, 10 मिनट हंस के देख ला, ही करना हंसी थोड़ी होती। हास्य होना चाहिए, अंदर से रोम रोम आपका हंसे, फिर वैसा ही रोना है अंदर से आपके। नहीं होगा, मत करिए इस नौटंकी में, और कुछ नहीं होता है, ये व्यर्थ के कर्म कांड है। अपनी दुकानदारी और पैसों के लिए और अपनी दुकानें चलाने के लिए लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, निश्चित रूप से बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्योंकि अगर बेवकूफ़ नहीं बनाते होते तो सच बात बोलते, और जो पूरी विस्तार से वो बात बोलते। काउंसलिंग होती और तय करती कि इस व्यक्ति को मिस्टिक रोज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई तू पैसे दे दे, जा तू भी, बस पैसे की बात है और कुछ भी नहीं। और जो करवाने वाले, उन्होंने खुद ने कौन से ऐसे प्रयोग किए और अनुभव किए, उनको कौन से ध्यान के ऐसे अनुभव है जो वो तय कर सकते कि दूसरे को मिस्टिक रोज में जाना चाहिए नहीं चाहिए। सब दुकानदारियाँ चल रही है, पंडित पुरोहित राजनेता मानव आत्मा के शोषक हर तल पे शोषण करते हैं। इन ओशो के दुकानदारों से भी पूरे सावधान रहिए। मत जाइए कहीं भी इस तरीके की कोई भी ग्रुप करने, मत जाइए इस तरीके की कोई भी बेवकूफ़ी और बेहुदे ध्यान शिविर करने, कुछ नहीं होता उससे। ओशो को पढ़िए, ओशो को सुनिए, घर पे ध्यान करिए। ओशो की जो किताब है मेडिटेशन फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, उसको पढ़िए और जैसा अच्छा लगता है खुद ही करिए। खुद कर लोगे और जितना कर लोगे फिर उसके बाद में देखा जाएगा। मिस्टिक रोज करने के लिए या नो माइंड करने के लिए या कुछ भी करने के लिए पहले खुद करके देखना। 5 मिनट ही हंस के देख लेना है, 5 मिनट ही रो के देख लेना। आएगा क्या हंसी या रोनी? नहीं आएगा तो वहाँ जाके तंबूरे में जाके बैठ जाओगे और करोगे पैसे लगा के, नहीं होगा कुछ भी। मैं जब शुरू में एक ग्रुप बना था, लोग आते थे और मैं देखता था क्या चलता था, तो मजाक करता था मैं कि शुरू में लोग आते हैं जोश में मिस्टिक रोज करने, और उनके कई दूसरे कारण भी होते थे कि चलो ग्रुप में कुछ हाथ मारने की जगह मिल जाएगी, वो भी सब होते थे। तो 7 दिन तो हंसते थे इस सब उत्साह में कि चलो कुछ तो होगा, फिर कुछ नहीं होता था। तो फिर 7 दिन रोते थे, यार पैसे भी लग गए, यहाँ पे आया इतना पैसा जेब से चला गया, कुछ नहीं, मतलब फिर रोना आता। तो ये तो व्यर्थ की चीज़ें हैं और कुछ भी नहीं है। मत पड़िए चक्कर में, कोई मिस्टिक रोज फिस्टिक रोज नहीं। सक्रिय ध्यान करिए पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से। आप ही को स्वतः रास्ते बनते चाहिए, चक्कर में मत पड़िए। नहीं आएगी 3 घंटे हंसी और रोना, नहीं होगा। ये मैंने सालों साल के अनुभव के बाद बोल रहा हूँ। ये सब शोषण के धंधे है, मिस्टिक रोज के नाम से आपकी जेब से पैसा निकालने का ट्रिक है और कुछ भी नहीं।